तो बात है 12 जुलाई 2024 की, जहां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में पूरे बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के भी कई सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था। मगर जब एंट्री होती है बच्चन परिवार की, तो हमें अमिताभ बच्चन के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली दिखाई देती है, मगर उनकी बहू ऐश्वर्या राय और उनकी पोती आराध्या उनके साथ में नहीं होती है। मगर थोड़ी देर बाद आराध्या और ऐश्वर्या अलग से एंट्री करते हैं शादी में, और यहीं से एक रूमर चालू होता है कि बच्चन परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी में। और इसी स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करें तो हमें आज पता चलता है कि अभिषेक बच्चन ने निम्रत कौर के साथ ऐश्वर्या राय पर चीट किया है, और अभिषेक बच्चन और निम्रत कौर का अलिजेडली अफेयर चल रहा है, और बहुत जल्दी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का डिवोर्स भी होने वाला है। लेकिन क्या है इस चीज की पूरी सच्चाई, और निम्रत कौर ने इस चीज पर कैसे रिएक्ट किया, और भी ऐसे कई डिवोर्स रूमर्स और अफेयर्स के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह। दीपिका और रणवीर की शादी को 5 साल होने वाले हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि उनका रिलेशनशिप ट्रबल में है। दीपिका जो अपने एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में ओपनली बात करती हैं, उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में हिंट दिया था कि मेंटल हेल्थ इज क्रूशियल एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल्स। और वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह, जो कि बॉलीवुड के मोस्ट एनर्जेटिक और फ्लैम्बॉयंट सेलिब्रिटी माने जाते हैं, उनका भी स्केड्यूल काफी स्ट्रेसफुल और हेक्टिक होता है। दोनों स्टार्स के कमिटमेंट इश्यूज और ट्रैवलिंग के रूमर्स फैंस के बीच डिस्कशन का टॉपिक बन गया है। रूमर्स ने तो ये भी कहा कि इन दोनों के बीच का ग्रोइंग डिस्टेंस दीपिका का हॉलीवुड फिल्मों में इंटरेस्ट है, और रणवीर सिंह अभी बॉलीवुड पर ही फोकस कर रहे हैं। एक आर्टिकल में भी कहा गया है कि दे हैव डिफरेंट विजन्स फॉर देयर फ्यूचर एंड इट हैज बीन अफेक्टिंग देयर ब्रांड। लेकिन रणवीर और दीपिका दोनों ने मीडिया में एक दूसरे की तारीफ ही करी है। क्या ये रूमर्स बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, या उनके बीच में सच में कुछ भी ठीक नहीं है? कॉफी विद करण के एक एपिसोड में भी हमने देखा कि रणवीर सिंह काफी अपसेट थे दीपिका के स्टेटमेंट से। जब दीपिका ने कहा कि रणवीर सिंह के साथ वो डेट कर रही थी, वो तब भी श्योर नहीं थी रणवीर सिंह के बारे में। तो रणवीर सिंह का फेस देखने लायक था, और ये इस चीज के काफी मीम बने थे, एंड यही चीज हमें स्पार्क करके ले चलती है इन दोनों के डिवोर्स की तरफ। ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप प्रेशर में है, सिर्फ उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से नहीं, बल्कि डिफरेंसेस की वजह से भी। दीपिका के क्रिप्टिक सोशल मीडिया पोस्ट जैसे कि हीलिंग इज अ प्रोसेस ने इस स्पेकुलेशन को और बढ़ा दिया। रणवीर के एब्सेंस में उनका लोनली फील करना और उनके कपल पिक्चर्स की भी कमी इन रिपोर्ट्स को और हाइप देती है, बट विल नेवर नो। और अगर बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार की, जिसकी शादी उसका करियर स्टार्ट होने से पहले ही हो चुकी थी, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान और गौरी खान के बारे में। शाहरुख खान और गौरी खान बॉलीवुड के किंग और क्वीन कहे जाने वाले, एक साथ इतने सालों तक रहने के बावजूद भी इन दोनों का रिलेशनशिप रूमर से बचा नहीं है। जब शाहरुख खान का नाम एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से लिंकअप हुआ, जो कि अलेजिडली प्रियंका चोपड़ा थी, तो गौरी खान ने रिपोर्टेडली उनका ट्रस्ट टेस्ट किया। फिर भी गौरी ने एक इंटरव्यू में कहा था, वी आर बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स एंड वी हैव बिल्ट दिस रिलेशनशिप ऑन रिस्पेक्ट। लेकिन आर्यन खान के अरेस्ट के वजह से जो फैमिली पर प्रेशर आया, उसने भी इनके रिश्ते को इम्पैक्ट किया। शाहरुख खान ने एक बार कन्फेस किया था, आई बिकेम रिकल्सिव बिकॉज माई फैमिली वॉज अंडर अटैक। गौरी ने मीडिया की हार्श क्रिटिसिज्म के बावजूद भी अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग रखा। एक क्लोज फ्रेंड ने भी एक इंटरव्यू में बताया कि दे आर ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग टुगेदर बट फेम कम्स एट अ कॉस्ट। गौरी के आर्किटेक्चरल कमिटमेंट्स और शाहरुख के फिल्म कमिटमेंट्स भी इन रूमर्स को फ्यूल कर रहे हैं। एक आर्टिकल में लिखा गया, गौरी एंड SRK know how to put a brave front, but what goes behind the closed doors only they know। उनके रिश्ते की स्ट्रेंथ एक मिसाल है, लेकिन क्या ये सब एक इल्यूजन है जो उन्होंने दुनिया के लिए क्रिएट किया है? विल नेवर नो। एंड इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं बॉलीवुड से साउथ इंडस्ट्री की तरफ, जहाँ साउथ इंडस्ट्री की एक बड़ी एक्ट्रेस का डिवोर्स और उसके कुछ ही टाइम बाद उसके एक्स हस्बैंड की शादी। हम बात कर रहे हैं समांथा रुथ प्रभु एंड नागा चैतन्य की। साउथ के मोस्ट लव्ड कपल्स में से एक समांथा रुथ प्रभु एंड नागा चैतन्य, ये दोनों एक एग्जाम्पल हो सकते हैं कि लव स्टोरीज फेरी टेल्स में भी बदल सकती हैं। ये एक फिल्म सेट पे मुलाकात से लेके तो उनकी ग्रैंड शादी तक का सफर सबको इंस्पायर करता है, लेकिन उनके सेपरेशन का अनाउंसमेंट फैंस को हार्ट ब्रोकन छोड़ गया। समांथा ने अपने सोशल मीडिया पे काफी बोल्ड और इमोशनल पोस्ट शेयर की है, जैसे इट्स ओके टू नॉट बी ओके। रूमर्स तो ये भी थे कि नागा चैतन्य को समांथा बिल्कुल पसंद नहीं थी, उनकी बोल्ड चॉइसेस की वजह से। उनकी ऑन स्क्रीन ग्लैमरस बोल्ड चॉइसेस भी एक रीजन बना उनकी डिवोर्स का। समांथा से जब उनके रोल्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि आई चूज
roles that challenge me and if that's an issue I can't help it। नागा चैतन्य के इस डिवोर्स के मामले में कभी ओपनली कभी बात नहीं करी, जिसने स्पेकुलेशंस को और भी हवा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक समंथा और नागा चैतन्य के बीच कल्चरल और करियर चॉइसेस के डिफरेंसेस बढ़ गए थे। दोनों का एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना पब्लिकली एडमायर किया गया, लेकिन उनके क्लोज फ्रेंड्स जानते हैं कि उनका ब्रेकअप कोई इजी प्रोसेस नहीं था एंड ये चीज फैंस के लिए काफी नहीं था। तो इसी के बाद नागा चैतन्य ने सेकंड मैरिज करी शोभिता धुलीपाला के साथ एंड रूमर्स तो ये भी हैं कि शोभिता नागा चैतन्य की जगह उनके डैड को ज्यादा पसंद है। तो ये चीज फैंस को थोड़ी सी क्रीपी लगी। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताएं। बढ़ते अपने अगले केस की तरफ जो कि बॉलीवुड से हटकर हॉलीवुड की तरफ, और हम बात कर रहे हैं जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बारे में। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का डाइवोर्स सिर्फ हॉलीवुड नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनाया। एम्बर ने डोमेस्टिक अब्यूज के एलिगेशंस लगाए जिन्होंने जॉनी की रेपुटेशन को सिवियरली डैमेज किया। कोर्ट रूम की लीगल बैटल एक स्पेक्टिकल बन गई और हर दिन नए एक्यूजेशंस और काउंटर एक्यूजेशंस मीडिया में फ्लैश होते थे। डेप के सपोर्टर्स ने उनका साथ दिया, एम्बर के सपोर्टर्स ने उनका साथ दिया और इस पूरी चीज को टेलीकास्ट किया गया। #जस्टिस फॉर जॉनी के कैंपेन ने एम्बर के एलिगेशंस को क्वेश्चन किया। एम्बर की लीक्ड ऑडियो टेप्स और डेप के लीगल टीम के एविडेंसेस ने केस को और भी मैसी बना दिया। जॉनी ने अपने करियर को रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उन्हें पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और फैंटास्टिक बीस्ट जैसी फ्रेंचाइजीज से हाथ धोना पड़ा। डिज्नी ने भी उन्हें बैन कर दिया एंड केस जब पलटा जब जॉनी ने डिफेमेशन का केस किया एम्बर हर्ड पर। एम्बर हर्ड को भी काफी बैकलैश फेस करना पड़ा एंड जब चीजें सामने आई कि एम्बर हर्ड ने जॉनी डेप के बेड पर क्या किया था, वो चीज आपको पता चली कि हर्ड वर्सेस डेप की डॉक्यूमेंट्री पे है जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो वो आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इस पूरे केस के बारे में। बढ़ते हैं अपने लास्ट और मेन केस की तरफ, जिसके बारे में आपको मैंने शुरू में ही बताया था, जो कि था अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय के डिवोर्स के बारे में। ऐश्वर्या और अभिषेक बॉलीवुड के पावर कपल हैं, लेकिन उनके रिलेशनशिप के रूमर्स कभी रुके नहीं। निमृत कौर जो अलेजिडली अभिषेक के अफेयर रूमर्स में ड्रैग की गई, उन्होंने ट्वीट किया देयर इज नथिंग मोर लाफेबल देन अ फिक्शनल अफेयर स्टोरी। फिर भी फैंस और मीडिया ने इन रूमर्स को सेंसेशनलाइज कर दिया। लेकिन क्या सच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं? अभिषेक जो ऐश्वर्या को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, उन्होंने भी एक बार ट्वीट किया था रूमर्स आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री बट दे शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐश्वर्या जो कांस के रेड कारपेट पे काफी एलिगेंट दिखाई देती हैं, उन्होंने कभी भी मीडिया को अननेसेसरी इंपॉर्टेंस नहीं दी और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और रियल लाइफ पार्टनरशिप एक मिसाल है। लेकिन क्या ये सब एक नाटक है और इन दोनों के बीच में सच में कोई प्रॉब्लम चल रही है? अभिषेक और ऐश्वर्या की लव स्टोरी हमेशा फैंस के लिए एक होप है, लेकिन क्या इन रूमर्स में कोई सच्चाई भी है या सिर्फ एक झूठ है? और ये अफवाह इतनी उड़ी कैसे? जब निमृत कौर से इस रूमर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये सारे रूमर्स को रोकना इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि लोगों को जो मानना है वो तो वो मानेंगे ही। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी अपने करियर पर फोकस करना है और जो लोग उनकी प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करना चाहते हैं उन्हें वो इग्नोर करती हैं। एंड इस रूमर को हवा जब मिली जब फैंस ने देखा कि ऐश्वर्या और आराध्या के पब्लिक अपीयरेंसेस बच्चन फैमिली के साथ बहुत रेयर हो गई हैं आजकल, और ऐश्वर्या की रीसेंट फोटोज जहां पर वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, इस वजह से भी लोगों ने स्पेकुलेट किया कि निमृत कौर और अभिषेक बच्चन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है एंड दैट्स व्हाई इनका अफेयर हो सकता है। एंड रिसेंटली आराध्या और ऐश्वर्या की ट्रिप्स भी काफी ज्यादा हो चुकी हैं, दैट्स व्हाई पीपल स्पेकुलेटिंग दैट टू आल्सो। एंड इस सब के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको इसमें की बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय।